सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जाबानो विदधे खुजगमयः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरवतीं भज विश्वनाथं। श्रीश्याम सदाशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। शिव महापुराण की जय जय। श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले नमः शिवाय। गंगाधराय गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओ गंगाधराय गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ताली लगा के। नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की,
हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसाय सावित्रचरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण रक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की ज्ञो अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जय हो। हर हर महादेव शंकर भगवान भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान शंकर हमारा आपका कल्याण करें। शंकर व्याख्या हो चुकी है। शंग माने कल्याण, शंग माने शांति, शंग माने आनंद। भगवान का नाम है शंकर। भगवान शंकर का जो स्मरण करते हैं उन्हें कभी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। यदि शंकर का उपासक दुखी है उसके जीवन में कोई त्रुटि जरूर है, अथवा उसका पूर्व प्रारब्ध जो बना है वो गलत है। पुण्य बिना सुख होय नहीं, होय न दुख बिन पाप। काहू ही दोष न दीजिए समझ आपने आप बिना पुण्य के सुख नहीं मिलता और बिना पाप किए दुख नहीं मिलता। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किया, बीते जन्म में हुआ होगा। बिना पाप के दुख नहीं, बिना पुण्य के सुख नहीं। नीम के पेड़ में मीठे फल नहीं लगेंगे और अंगूर खट्टे नहीं होंगे। जैसा बीज वैसा फल। तुलसी यातन खेत है मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं भवै सुलुने निडा। मनुष्य का शरीर खेत है, मन किसान है। पाप और पुण्य ये दो बीज हैं। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही अनाज उसको मिलता है। इसी तरह शरीर रूपी खेत में कर्म रूपी बीज हम जैसे बोते हैं, समय पर उन्हीं के फल हमें प्राप्त होते हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेशा।
सुख और दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं अपने दुख या सुख के कारण होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, ना मैं किसी के पाप लेता हूँ न किसी के पुण्य लेता हूँ, न किसी को दुख देता हूँ न किसी को सुख देता हूँ। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको मिल। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सूर्य नारायण सबके नेत्रों को ज्योति देते हैं। उस ज्योति से आप गलत पुस्तक पढ़ें या सही पढ़ें, सही दृष्टि से किसी को देखें या गलत से देखें, उसके कारण आप स्वयं हैं। सूर्य भगवान किसी को ये नहीं कहते कि तुम उपन्यास पढ़ो या किसी को गलत दृष्टि से देखो। उनका केवल एक ही कार्य है, आपके नेत्रों को देखने की शक्ति दे देना, बस। इसी तरह परमात्मा ने संसार बनाया, बुद्धि आपको दे दी है, सही और गलत आप अपने इच्छा अनुसार करोगे और उसका फल भोगते रहोगे। यही शास्त्र का सिद्धांत है। हर हर सद्गुरुदेव भगवान की। नित्यानंद करी वरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूता खिलखोल पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, मातान्न पूर्णेश्वरी। अन्न की प्रदाता है माता अन्नपूर्णा। पराम्बा भगवती पार्वती ने ही अन्नपूर्णा का रूप धारण किया हुआ है। यहाँ उनकी विशेष पूजा है, इसलिए माता अन्नपूर्णा का दर्शन भी विश्वनाथ जी के साथ करना चाहिए। उस परिवार में अन्न की कभी कमी नहीं हो सकती जिस पर माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को प्रकट किया है, ब्रह्मा को प्रकट किया। संक्षेप में कहेंगे, समय थोड़ा रह गया है। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु की नाभि में डाल दिया है, वहाँ से कमल निकलता है, ब्रह्मदेव प्रकट होता है। पार्वती अम्बा ने अपने शरीर से ही सरस्वती को प्रकट किया है और लक्ष्मी को प्रकट किया है। आद्या शक्ति पराम्बा भगवती के अंश से ये दोनों प्रकट होते हैं। बुद्धिदात्री सरस्वती हैं और पालन कर्त्री भगवती लक्ष्मी। हमारे मंदिर में हरिद्वार में आपने देखा हो, जो गए हैं, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों भगवती पार्वती के पंखा झल रही होती। लक्ष्मी वाणी निषेवितायै नमः, लग्न चामरो हस्तो श्री शारदा पर बीजितायै नमः। नमस्कार। अन्नपूर्णा का स्मरण, घर का भंडार भरा रहेगा। बस यही है कि कर्म सुधार के रखना चाहिए। प्रीति राम सो नीति पथ। अगर ईश्वर से तुम्हारा प्यार है और रास्ता तुम्हारा सही है तो जीवन में दुखी नहीं होगे। सही रास्ते चलकर भजन करने वाले पर भी यदि कष्ट आ रहे हैं तो वो पूर्व जन्म के किसी कर्म का फल है जो प्रारब्ध में आ चुका और भोगना पड़ रहा। अन्यथा प्रीति राम सो नीति पथ, चलिए राग ऋष जीत, तुलसी संतन के मते यह भजन की रीत। भजन करना केवल नाम जपना नहीं, भजन के साथ में नीति पथ, तुम्हारा जो रास्ता हो वो नीति का होना चाहिए। तुम्हारे जीवन के जो कर्म है वो ठीक ढंग के होना चाहिए। ये भजन की रीति है।
प्रीति राम सो नीति नीति पथ, चलिए राग ऋष जीत, तुलसी संतन के मते यह भजन की रीत। ये भजन की रीति है। अगर वैगुण है तो सफलता नहीं मिलेगी। देखो, चोर जब चोरी करने जाते हैं, डकैती में जाते हैं ना, तो जाने से पहले कई मंदिरों में जाते हैं और बड़ी प्रार्थना करके जाते हैं। सफलता मिली तो इतना चढ़ाएंगे आपके चरणों में, यहाँ चढ़ाएंगे, वहाँ करेंगे। अब अगर भगवान इस तरह के लोगों की सहायता करने लगे तो समस्या क्या होगी? इसलिए ऐसे लोगों का भगवान साथ नहीं देते जो भगवान के आधार पर गलत काम करते। इसीलिए भजन के साथ ये नियम है कि तुम्हारा रास्ता नीति का होना चाहिए। फिर तुम्हारे अपने तो क्या, दूसरे भी तुम्हारी सेवा करने लगेंगे। और तुम गलत काम करते हो तो दूसरों की क्या बात है, तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ देंगे। शंकर भगवान की जय। यश लिखा हुआ, यश्य प्रसन्नो भगवान, यश्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रादिभिर्हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापो विभा स्वयं। जैसे वर्षा का जल गड्ढे में अपने आप आता है, बुलाना नहीं पड़ता, इसी तरह से जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सारे सद्गुण उसके अंदर आ जाते हैं, सारी सुख संपत्ति है। जिमि सरिता सागर मह जाहि, जिमि सरिता सागर मह जाहि, जिमि सरिता सागर मह जाहि, जिमि सरिता सागर मह जाहि। यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। धर्मशील पह जाहि सुहाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। समुद्र को जल की अपेक्षा नहीं है, वह तो बांटता ही रहता है। मानसून के द्वारा समुद्र से जल आता है, लेकिन देश की सारी नदियां अपना जल समुद्र में ही देती हैं। समुद्र को जल की अपेक्षा नहीं है, फिर भी सभी नदियां जल समुद्र को देती हैं। इसी तरह अगर तुमने धर्म का पालन किया है और भजन किया है तो न चाहने पर भी सुख तुम्हारे पीछे पीछे चलता आएगा। तुम जहाँ जाओगे सुख होता जाएगा। मंगल रूप भयो बन तब ते, मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते, कीन निवास रमापति जब ते। दंडकारण्य जला हुआ था, घास भी पैदा नहीं हो रही थी। राम जी ने जब निवास किया तो जंगल मंगल हो गया, सब कुछ आ गया वहाँ पर। हम शास्त्र की ओर देखें और चलें, निश्चित हमें शांति मिले। दक्ष प्रजापति की पुत्री है रति और ब्रह्मा की पुत्र हैं कामदेव। ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि की है। भगवान शंकर ने कहा था कि मेरा एक रूप ब्रह्मा की भ्रगुटी से प्रकट होगा जो रुद्र कहलाएगा, कैलाश में निवास करेगा, वो मेरे समान ही होगा। भगवान शंकर के 3 रूप हैं, भगवान कृष्ण के भी 3 रूप आने गए हैं। ब्रजे बने निकुंजे चो सहस्त्र मत्रो तरो तरो, वृंदावन में 84 कोस ब्रज में घूमने वाले कृष्ण अलग हैं। वृंदावन की बाउंड्री के आसपास घूमने वाले कृष्ण दूसरे हैं।
और नित्य निकुंज में राधा रानी के पास सदा रहने वाले कृष्ण दूसरे हैं वही, लेकिन उनके रूप 3 हो जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ रूप जो उनका है वो निकुंज में रहने वाले राधा रानी के साथ सदा रास करने वाले भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। यही तरह भगवान शंकर निर्गुण निराकार निर्विकल्प निरंजन जो ज्योति रूप है, कल सुना था आपने कि ज्योति कैसे प्रकट हुई है। आज बुद्धि जो है ना ये कुएं के मेंढक की तरह हो गई। आज व्यक्ति से पूछो तो अपने शरीर को बड़ा मानता है और जीव को छोटा मानता है, अंदर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। आपकी जो चेतन शक्ति है इसके अंदर करोड़ों ब्रह्मांड बसे हुए हैं। कुएं के मेंढक से पूछा गया कि संसार कितना बड़ा है, बोले दिख नहीं रहा था, वहीं फुदक रहा था। जब कभी बाढ़ आई और ऊपर आया तो देखा रे संसार तो बहुत बड़ा है। तुम्हारी जो चेतना है वो विराट है, लेकिन अज्ञान के कारण एक शरीर में बंधे हुई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल सहज सुख राशि। तुम्हें सुख बाहर से नहीं लेना है, सुख तो तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे सुख से ही संसार सुखी हो रहा है, क्योंकि तुम विराट चेतना के अंश हो, स्वरूप हो। अपने विराट को तुम भूल चुके हो, विराट स्वरूप को। शिवोहम 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 शिवोहम, मैं स्वयं शिव हूँ। तत्वमस्यादि महावाक्य जो हैं चार वेदों के, वो साफ घोषणा कर रहे हैं तुम ईश्वर के स्वरूप हो। अज्ञान के कारण तुम एक शरीर में बंध गए हो। चेतन तत्व इतना विशाल है कि जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड इस तरह के आकाश में घूम रहे हैं। तुम उनकी इकाई हो, उनके स्वरूप हो। तुम अपने स्वरूप को पहचानो। हनुमान जी को अभिशाप मिला था कि तुम सामान्य बंदर हो जाओगे, पर जब कोई महापुरुष तुम्हें अपनी शक्ति स्मरण कराएगा तो फिर महावीर हो जाओ। और हनुमंत लाल जी बिल्कुल सामान्य बंदर की तरह रहे। और जब लंका जाना था, कौन जाएगा? सबने अपनी अपनी शक्ति का बखान किया। हम इतनी दूर जा सकते हैं, हम इतनी दूर जा सकते हैं। अंत में अंगद ने कहा हम जा तो सकते हैं, लौटने में संदेह है। और हनुमंत लाल जी चुपचाप बैठे हुए थे। हाँ, तो ब्रह्मा के अवतार हैं जामवंत जी, हनुमंत लाल जी भगवान शंकर के अवतार हैं। भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं हनुमंत लाल जी। पवन तने बल पवन समाना, क्या बल विवेक विज्ञान निधाना। अरे काचु प्रसाद रहो हनुमाना, राम काजल तव अवतारा। सुनता ही भजो पर्वता का, स्मरण दिलाया जामवंत जी ने। तुम्हारा अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। तुम्हारे अंदर पवन जैसी शक्ति है, तुम पवन पुत्र हो, तुम शंकर स्वरूप हो। जैसे ही सुना महाराज, सुनता ही भयो पर्वताकार। हनुमंत लाल जी पर्वत की तरफ विशाल, हर व्यक्ति हनुमंत लाल है क्या? और हर गुरु उपदेशक जामवंत की तरह हैं। ये जीवों को जगाते हैं। जिनकी बुद्धि निर्मल है वो सूक्ष्म से हटकर स्थूल विराट के साथ एक होकर के अखंड अनंत आनंद लेते हैं।
और जिनकी बुद्धि कमज़ोर है वो सुनकर भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। आप विराट हो, आपके अंदर अनंत आनंद भरा पड़ा है। ब्रह्म सौख्यम अनंतम अनंतम। तुम भूल गए हो अपने आप। एक व्यक्ति भांग पी करके नशे में दरवाजे पर अपने बैठा है, सामने नदी बह रही है, रो रहा है। किसी ने पूछा भाई क्यों रो रहा है? बोले घर जाना है, नौका नहीं मिल रही। नहीं समझ में आया। बैठा है अपने दरवाजे पर, भांग के नशे में है, रो रहा है, नदी पार करनी, नौका नहीं मिल रही। बैठा है मकान में अपने। इसी तरह माया का नशा जब तक चढ़ा रहेगा तुम अपने असली रूप को भूले रहोगे भंगेड़ी की तरह, और रोते ही रहोगे सारी जिंदगी, रो रो के बीतेगी तुम्हारी। और जब तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, मैं तो विराट चेतना हूँ, ये संसार तो समुद्र की तरंगों की तरह है, मैं समुद्र हूँ। क्या ये तरंग है? लेकिन इसके लिए फिर थोड़ा त्याग करना है, चिंतन करना है, परिवार के सामान्य बंधनों से अपने मन को हटाना है। धीरे 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 ये बात समझ में आ जाएगी। क्या तुम सूक्ष्म से स्थूल हो जाओ। हम लोग अपने को अनुभव है। बचपन में हम लोग यही सोचते थे ये शरीर हमारा है और छोटी सी आत्मा यहाँ बैठी होगी। कि जब गुरुओं से पढ़ा और सुना तो अब लगता है कि विराट चेतना तो अनंत है और ये शरीर उसमें छोटा सा है। शरीर छोटा सा नजर आने लगे और इसके अंदर जो चेतना है वो विराट रूप में प्रकट हो जाए। तब समझना कि हमने मानव जीवन सफल बना लिया है। ब्रह्मा जी से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। मान तामसिक सृष्टि हुई, मना कर दिया, कैलाश में निवास किए। ब्रह्मा जी को सरस्वती मिल गई, विष्णु को लक्ष्मी मिले। अब जो रुद्र हैं कैलाश में बैठे हैं, अभी उन्हें पत्नी नहीं मिली हुई है। उसके लिए ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर के दक्ष प्रजापति के द्वारा सती का जन्म हुआ है। और सती दक्ष प्रजापति की पुत्री होकर के निवास करती हैं, तप करती हैं भगवान शंकर को पाने के लिए। भगवान शंकर, दूसरी ओर लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो प्रारंभ की लेकिन सृष्टि चली नहीं, क्योंकि उस समय तक मानसिक सृष्टि हो रही थी। और ध्यान से सुनोगे बात समझ में आती। मानसिक सृष्टि शुद्ध होती है, बिल्कुल निर्मल, उसमें माया का ज़्यादा प्रवेश ही नहीं होता। मैथुनी सृष्टि जो होती है, माता पिता के संबंध से जो सृष्टि होती है, वो मलिन होती है। क्या आप जीव के अंदर जो धातु है वो तो पंच महाभूतों का ही अंश है ना, तो उससे जो पैदा होगा वो माया की तरफ ही आकर्षित होता रहता है। और जो मन से पैदा होते हैं वो ईश्वर की ओर। इसलिए 4 ऋषियों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन्होंने सृष्टि प्रारंभ नहीं, हम संतान पैदा नहीं करें। नारद जी ने तो कह दिया मैं नरक जा सकता हूँ पर शादी नहीं करूँगा। आज भी अनमैरिड हैं नारद जी। 9-10 ऋषि पैदा किए थे, फिर उन 9 ऋषियों के लिए मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि नहीं चल रही तो भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो भगवान शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। मंदिर में अर्धनारीश्वर का एक रूप है, देखा होगा। एक और बैल है, दूसरी ओर शेर है कि नहीं देखा?
ये अर्धनारीश्वर है, आधा शरीर नर का है, आधा नारी का है। अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने संकेत दिया कि मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो, तब संसार बढ़ेगा। यहाँ ब्रह्मा के मन से कामदेव प्रकट हुआ है और दक्ष प्रजापति के पसीने से रति पैदा हुई है। दोनों में इतना सौंदर्य है कि जो देखता है वही मोहित हो जाता है। कामदेव का एक नाम है मनमथ। क्या नाम? मनमथ का क्या अर्थ होता है? ये जिसके अंदर पैदा होता है, प्रकट होता है, उसके मन को मथ डालता है, जैसे दही मथा जाता है। काम जब जागता है मनुष्य के अंदर तो धर्म कर्म सब भूल जाता है। क्या समझा? यहाँ तक कि बेटी मान लेते हैं किसी लड़की को और संबंध गलत जुड़ जाता है। कोई स्त्री बेटा मान लेती है और संबंध गलत जुड़ जाते हैं, क्योंकि मनमत है, इतना प्रबल है ये कि इसके सामने धर्म कर्म सब छूट जाता है। इसलिए शास्त्रों ने बार बार सावधान किया हुआ है कि इससे जरा सावधान रहो। संगात संजायते कामः कामः, संग से काम पैदा होता है। इन दोनों का विवाह हुआ है और ये कहा गया है कि तुम शरीरों में रहोगे, सबके अंदर रहोगे और तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा, तुम सबको जीत लोगे। उनसे फिर दक्ष प्रजापति, स्वयंभू मनु और शतरूपा प्रकट होते हैं और उनकी वंश परंपरा में आगे चल के मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए हैं और कश्यप की संतानों से सारा संसार भरा हुआ है। इसलिए जिसको अपने गोत्र का पता ना हो ना, उसको अपना गोत्र कश्यप गोत्र बता देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अज्ञात गोत्राणाम कश्यप गोत्र। जिनको अपने गोत्र का पता नहीं है उन्हें अपना गोत्र कश्यप बता देना चाहिए। कि सारे संसार में जो कुछ है, जैसे अग्रवाल हैं, अब अग्रवाल अग्रसेन के पुत्र हैं 17, आज कई लाख हो चुके हैं, तो वो लोग भी अपने पूर्वज का ही गोत्र बताते हैं। हमारा ये गोत्र है, ये गोत्र, वो अपने उनके भाई को। इसी तरह कश्यप से ही सारा संसार भर गया है। तो अज्ञात गोत्रों वालों के लिए कश्यप गोत्र के गोत्र का स्मरण करने के बाद ही हमारे यहाँ कार्य होते हैं। संकल्प जो चलता है ना, अपना नाम लो, अपने गोत्र का स्मरण करो, ऐसा पंडित लोग बोला कर। अच्छा, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हरि हर महादेव ताली शंभो। बजाते। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे। हर हर महादेव गंगे। ताली लगा के। विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले। ताली लगा के दोनों हाथ से। हृदय से बोलो शिव 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 नाम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा मेरा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। देखिए आप सब लोग बैठे हुए हैं, दोनों हाथ खड़े करके, जिसके पास भोले बाबा के दोनों हाथ दिए हैं सुंदर सुंदर, बिल्कुल सीधे खड़े कर। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ताली लगा के। शिवाय। शिव शिव को हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव पूजन में मस्त बने जा। शिव पूजन में मस्त बने जा। भक्ति सदा रस पान किए जा। सदा रस पान किए जा। भक्ति सदा रस पान किए जा। भक्ति सदा रस पान किए दर्शन जा। विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी।
मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी हो, तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा बल बल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, 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 दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिनतम तप किया है। सती का जन्म कनखल में हुआ। दक्ष प्रजापति की राजधानी कनखल थी। यहाँ देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास गए हैं, प्रार्थना की है, भोलेनाथ हमें, ब्रह्मा जी ने कहा हमें तो सरस्वती प्राप्त हो गई और नारायण जी को लक्ष्मी प्राप्त हैं, लेकिन एक अंग अभी बाकी हुआ है अंश, उसे आप स्वीकार कर लें। भगवान शंकर ने कहा देखो, जो निवृत्ति मार्ग में जा चुके हैं उनके लिए स्त्री की क्या ज़रूरत है। स्त्री तो मंद बुद्धि लोगों के लिए है। ये जो विषय भोग है ना, ये व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता। बड़े बड़े लोगों को देखा है, एक बार जो चक्कर में पड़ जाते हैं, ये माया का स्वरूप ही है। भगवान शंकर ने कहा मैं शादी वादी के पक्ष में नहीं हूँ, फिर भी आप लोग आग्रह करते हो तो मैं करा लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो मेरे भजन में बाधा डालेगी
मैं उसे छोड़ दूँ, अथवा जो मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करेगी उसको मैं छोड़ दूँ। मैं पत्नी छोड़ सकता हूँ, शरीर छोड़ सकता हूँ, लेकिन भजन नहीं छूटेगा। ऐसा जीवन होना चाहिए ना। हम तो कहा करते हैं कि तुम प्याज नहीं छोड़ सके तो परिवार क्या छोड़ोगे तुम? प्याज लहसुन जैसी गंदी चीज तुम नहीं छोड़ पा रहे तो फिर तुम भजन क्या करोगे? परिवार कैसे छोड़ोगे? शरीर कैसे छोड़ोगे? त्यागात शांति, त्याग से शांति है, त्याग से भगवत प्राप्ति है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ त्याग करना है। बंदर के गले में रस्सी बंधी है, कील से उसको बांध दिया है, वो छलता कूदता रहता है, लेकिन सारा दिन उछलने कूदने के बाद भी जहाँ का तहाँ है। कोल्हू का बैल है, सारा दिन चल रहा है, कितने किलोमीटर पहुँचा? हाँ, वही कमाई है ना, चल रहा है पर वही कमाई है। जो व्यक्ति बंधनों में बंध गया है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। भगवान शंकर ने साफ घोषणा कर दी कि जब मैं ध्यान में हूँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर मेरे भजन में बाधा आई मैं छोड़ दूँगा, अथवा मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे मेरे वचनों पर तो मैं त्याग दूँ। वहाँ दक्ष प्रजापति ने 3000 वर्ष तक कठिन तप किया था, तब भगवती सती के रूप में प्रकट हुई। सती ने भी यही कहा था दक्ष से, देखो जब तक तुम मुझे भगवती के रूप में समझते रहोगे तब तक तो मैं रहूँगी, और जिस दिन मेरा अपमान हुआ मैं शरीर छोड़ दूँगा। ये सती की प्रतिज्ञा थी, और इसलिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि भगवान दक्ष प्रजापति ने वो महत्व नहीं दिया ना, भगवान शंकर के कारण विरोध मान लिया था। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। दशरथ जी कैकेयी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर जब कैकेयी ने कहा कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवासी बना दो, चरणों में सिर रख दिया, माथ मांग अब ही देव तो ही, राम विमुख जन मारसी मोय, जिये मीन बारु बार विहीना, मणिबिन फणिक जिये दिन दीना, कहाँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनो नहीं। भजन को 1 नंबर पर रखो, परिवार 2 नंबर 3 नंबर पर जाने दो, क्योंकि सदा के साथी तो है नहीं ना। जब तुम पैदा हुए थे तब भी अकेले थे, और जब जाओगे यहाँ से तब भी अकेले रहना है। तब बीच का है, ये तो सराय जैसी है, कुछ दिन का मेल है। पुराणों में लिखा है कि 2 लकड़ी बहती हुई आ रही हैं तरंगों से, और एक पत्थर से दोनों अटक गई थोड़े समय के लिए, पर दूसरी लहर ने ठोकर मारी, बिछुड़ गई। फिर दोनों को कहाँ मिलना है, कोई यहाँ जा रहे कि वहाँ जा रहे हैं। तद्वद भूत समागमः, इसी तरह प्राणी मिलते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, मुट्ठी बांध के आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। परिवार को इतना ज़्यादा महत्व मत दो, धन को ज़्यादा महत्व मत दो, पछताना पड़ेगा। यश्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, यमराज जी ने नचिकेता से कहा, बेटे तुमने सुंदरी स्त्रियों को त्याग दिया। यमराज जी ने सुंदरी स्त्रियां प्रकट की थी और कहा, शतायुषा पुत्र पौत्राण विरणीष्व, तुम हजारों वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र प्राप्त कर लो,
तुम जब तक जीना चाहो तब तक की मैं आयु तुम्हें दे सकता हूँ। आत्मा का स्वरूप क्या है ये नहीं बताना चाहता। नचिकेता बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा देखो 3 वर मांगने को उन्होंने कहे पिता का शोक मिटा दो, उन्होंने कहा मिट गया। स्वर्ग प्राप्ति का यज्ञ का साधन बता दो, बता दिया। अब तीसरा वर मांगता हूँ कि मरने के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती है, और रहती है तो किस रूप में रहती है। उसके बदले में इतना कुछ हमें देना चाहते हैं। लाखों वर्ष की आयु चाहो हम तुम्हें दे देंगे। पुत्र पौत्राण, पुत्र पौत्र, हस्ति हिरण्य अश्वान, इमा रामा सरथा सतूर्या नहींद्रशा लभनीया मनुष्य ही। दिव्य दिव्य देवांगनाएं प्रकट किए हैं। स्वर्ण मंडित रथ तैयार किए दिए प्रकट किए हैं। दिव्य दिव्य हाथी प्रकट। उन्होंने कहा जो इतने जितना चाहिए तुम्हें सब ले लो। उन्होंने कहा नहीं, आत्मा का स्वरूप क्या है ये मैं जानना चाहता। तब उन्होंने कहा नचिकेत, एक कंचन और कामनी का ऐसा गहरा समुद्र है जिसमें लोग डूब जाते हैं। यश्याम मज्जंती बहवो मनुष्या, बहुत मनुष्य इसमें डूब चुके हैं, और तुमने इन सब का त्याग कर दिया, इसलिए अब मेरे मत से तुम्हारे लिए बैकुंठ के दरवाजे खुल गए। यमराज कहते हैं अब तुम्हारे बैकुंठ के दरवाजे खुल गए। त्याग से ही भगवत प्राप्ति है, त्याग से ही शांति है। त्यागात शांतिरंतर। आज व्यक्ति इन सब कुछ को भूल चुका है, सुनना ही नहीं चाहता, सुनता भी है तो मानता नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमको बढ़िया पत्नी मिले, या देवियाँ चाहती बढ़िया पति मिले, पैसा बहुत हो, बस जिंदगी मौज से कट जाए। जो व्यक्ति भगवान की पावन कथाएं बराबर सुनता रहेगा, क्या गेह रतिम छिनत्ती, परिवार की आसक्ति उसकी कट जाएगी। सुनते सुनते अपने आप बोध हो जाएगा कि सचमुच में ये स्वप्न है, जगत कुछ रखा नहीं, खाली खाली है। गेह रतिम छिनत्ती मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। और एक दिन ऐसी निर्मल बुद्धि मिल जाएगी सुनने वालों को कि परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि एकदम जाके प्रविष्ट कर जाए। सुन यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादा प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाता। क्या जब तुम भगवत कथाएं सुनोगे तो संसारी गंदी चर्चाओं से बच जाओगे, और संसार की गंदी बातों से बचोगे तो थोड़े दिनों में वो कथा ही तुमको निर्मल बुद्धि दे देगी, जिससे भगवान को प्राप्त कर जाओगे। इसीलिए श्रवण करना नहीं बोलना चाहिए, कथा सुनते रहो, अपने आप बुद्धि निर्मल हो जाएगी। स्वीकार कर लो, अंग्रेजी आपकी भाषा नहीं है, पर CAT कैट RIT रेट रखते रखते अब वो इजी हो गई है। कई हिंदी यहाँ हिंदी पढ़ी, अमेरिका चले गए, कनाडा गए, 30-40 वर्ष हो गया है। अब वो अंग्रेजी मातृभाषा की तरह बोल रहे हैं और हिंदी बोलते समय अटकते हैं। यद्यपि हिंदी मातृभाषा है, लेकिन फिर भी वो अटकने लगे, और अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है लेकिन मातृभाषा की तरह बोल रहे हैं कि जिसके संग में रहोगे वैसे ही बुद्धि बन जाएगी। इसी तरह अभी तक संसार में फंसे रहे, अब थोड़ा मन को मोड़ के सत्संग से जोड़ दो और बराबर इस तरफ सुनते रहो। एक दिन ऐसी निर्मल बुद्धि मिल जाएगी जिसमें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। जीवन तुम्हारा धन्य धन्य। हर हर महादेव। सतगुरुदेव भगवान की। सती के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ है।
स्वीकार करना नहीं चाहते थे, लेकिन देवताओं ने प्रार्थना की, भोलेनाथ ने स्वीकार, लेकिन शर्तें दो रख दी, मेरे भजन में बाधा डालेगी तो छोड़ दूंगा, मेरे बात पर विश्वास नहीं करेगी तो छोड़ दूंगा। मुझे पत्नी नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, मुझे परिवार, मुझे तो भजन चाहिए। कि भगवान शंकर श्मशान में क्यों रहते हैं, भगवान शंकर चिताभस्म में क्यों लपेटते हैं? एक तो ये कि श्मशान में लड़ाई झगड़ी निंदा चुगली नहीं होती। महान पापी से पापी भी जाएगा मुर्दे के साथ तो वहाँ जाके शांत बैठ जाएगा। बोले शंकर ने कहा ये पीस ऑफ माइंड वाली जगह है। चिताभस्म क्यों लपेटते हैं? जितने लोग जाते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य बोलते हैं, तो जैसे हमारा बोला हुआ टेप हो रहा है, यही तरह इतने लोगों ने मुर्दे के चारों तरफ राम राम बोला तो इसके शरीर में भी वो नाम भर गया है। और जब उसको जलाया गया और लोग वापस आए, भगवान शंकर ने सोचा इसके कण कण में राम भर गया है, ये भस्मी में लपेट लूं तो मेरे रोम रोम में राम राम जाएंगे, इसीलिए भगवान शंकर हर हर चिता भस्माले पो गरल मसनो दिगपट धरो जटाधारी। श्मशान में इसलिए एकांत शांत, वहाँ दूसरे लोग जल्दी जाते ही नहीं। और भस्म इसलिए लपेटी के और राम राम बोलते लोग आए थे, उसमें भर गया राम राम। ईश्वर से इतना प्यार होना चाहिए, ऐसी लगन होना चाहिए कि तुम हमारे भजन में सहायक हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, और नहीं हो तो हम तुम्हारे कोई नहीं, तुम हमारे कोई नहीं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रविवार के दिन कनखल में भगवान शंकर भगवती सती का विवाह संपन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने शादी पढ़ी है तो भोलेनाथ ने कहा कि दक्षिणा ले लो, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी दक्षिणा यही है कि आप यहाँ निवास करें और इस मुहूर्त में जो आकर के यहाँ स्नान करें, दर्शन करें, उनकी कामनाएं पूर्ण होती रहें। आज भी कनखल में हरिद्वार में चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रविवार के दिन भगवान शंकर का विवाह भगवान शंकर अंश रूप से पार्वती सती के साथ वहीं विराजमान भी हो गए। इसलिए हर की पौड़ी में नहाने वालों को भी कनखल में स्नान करना चाहिए। गंगा कनखले पुण्या, शास्त्र कहते हैं गंगा जी कनखल में ज़्यादा पुण्यमयी है, क्योंकि वहाँ सती ने जन्म लिया, सती ने लीलाएं की, शिव और शक्ति का वहाँ विवाह संपन्न हुआ है, तो वहाँ शक्ति का विशेष निवास है कनखल में। शादी के बाद कैलाश आए हैं, भगवान शंकर से सती जी ने प्रश्न किए हैं भक्ति और ज्ञान विषय, और भोलेनाथ ने उत्तर दिया है। कुछ लोग साकार की उपासना करते हैं और कुछ लोग अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, दोनों एक ही हैं। भगवान शंकर निराकार भी, ज्योति रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। जब रजोगुण अंदर है तो सगुण साकार की आराधना है, और रजोगुण जब समाप्त होने लगता है, सतोगुण जागृत होता है, तो फिर वो आत्मचिंतन करते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। देखो आत्मा परमात्मा महात्मा समझने की कोशिश करो। जीवात्मा महात्मा परमात्मा तीन हो गए, तीनों एक हैं। जीवात्मा, यहाँ भी आत्मा शब्द है कि नहीं है? जीवात्मा। आगे चले तो महात्मा,
और आगे चले तो परमात्मा होगा। जब तक हम इसके अंदर बसे हुए हैं तब तक हम जीवात्मा कहलाते हैं, और जब हम सबके अंदर ईश्वर को देखने लगते हैं तो महात्मा कहलाते हैं, और जब इस कंचकी से बाहर निकलते हैं तो परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। हरे हर तीनों में आत्मा शब्द है ना, जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा। इससे जी रहे हैं तो जीवात्मा है, और सब में उसको देखने लगे तो महात्मा है, और उसको प्राप्त कर गए तो दूसरा दृष्टांत, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, तीन ये देख लें। घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, तीनों के साथ आकाश जुड़ा है कि नहीं है? घड़े के अंदर जो पुलाई है वो घटाकाश कहलाता है, और कमरे के अंदर जो आकाश है उसको मठाकाश कहते हैं, और जो व्यापक आकाश है उसको महाकाश कहते हैं। तीनों में आकाश है ना। घटाकाश से घट को फोड़ दिया तो महाकाश हो गया, मठाकाश से कमरा गिरा दिया, महाकाश हो गया। घटाकाश से घट निकाल दो, मठाकाश से मठ निकाल दो, और महाकाश से महा निकाल दो, तो तीनों एक आकाश आत्मा के स्वरूप में हो जाया करते। हरे हरे तुम कंचकी के अंदर छोटे से में बंधे पड़े हो। संतों गुरुओं की सेवा करना सीखो और बराबर कथा सुनना सीखो, धीरे धीरे तुम विस्तृत हो जाओगे। माचिस में आग जलाई, जरा सी आग है, आगे कोई लकड़ी और रुई नहीं मिली, वहीं जल करके समाप्त हो गई। जलाया और रुई मिल गई, लकड़ियाँ मिल गई, आगे हवा चल गई, वही छोटी सी आग जो थी वो नगर को जलाने लगी, पहाड़ों को जलाने लगती। इसी तरह से तुम जीव बन के छोटे से जी रहे हो। अगर तुम्हें सत्संग मिल जाए बढ़िया, सद्गुरु मिल जाए और उनके रास्ते चल पड़ोगे तो तुम विस्तृत होकर के महाकाश की तरह परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। तुम हरे हर महादेव हरे हर महादेव। पर सत्संग की जरूरत, और श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन। सुनना ये श्रवण है, और जो सुनाओ उसको रिपीट करते रहना वो मनन है, और उसके बाद उसको अपने जीवन में उतार लेना निध्यासन कहलाता है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। क्या अंत में भगवान शंकर ने कहा, चतुर्युगेषु देवेषु पंथा नास्ति सुखावह। क्या कलौ तु सुविशेषता। सती भक्ति चारों युगों में महान है, लेकिन कलयुग में विशेष महान है। कलयुग में व्यक्ति को पहले करनी चाहिए भक्ति, और भक्ति के बेटे हो जाएंगे ज्ञान और वैराग, और ज्ञान और वैराग एक हो गए तो परमात्मा की प्राप्ति में विलंब नहीं होगा। हरे हर बिना भक्ति के ज्ञान वैराग नहीं आएंगे। क्या सती भक्ति विरोधिना, जो ज्ञान के अभिमान में भक्ति का निरादर करते हैं उनको सही ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं। अगर सही रूप में ज्ञान वैराग्य प्राप्त करना है तो पहले भक्ति करो, खूब नाचो गाओ, पत्नी के सामने नहीं, भगवान के सामने नाचो। पत्नी की बातें सुन के नाचना नहीं है, भगवान की कथा और कीर्तन सुन के नृत्य करो, गाओ। धीरे धीरे रस बनने लगेगा, और बनते बनते ऐसा बन जाएगा कि फिर उससे तुम छुटकारा भी नहीं पा सकोगे, और तुम परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हर हर
एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवरज बखानी, राम कथा मुनिवरज बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर भी कथा सुनने जाते हैं, भगवान राम भी कथा सुना करते हैं, भगवान कृष्ण भी सुनते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें भी सुनते रहना चाहिए। नहीं सुनोगे तो माचिस की तीली में आग जलेगी और वहीं बुझ जाएगी, खत्म। और सत्संग करते रहोगे तो जैसे रुई लकड़ी मिलने के बाद वो जरा सी आग विशाल बन जाती है, इसी तरह सत्संग करते करते तुम्हारा जीवन भी महान विशाल शंकर स्वरूप हो जाएगा। भगवान की भक्ति करो। भगवान शंकर कथा सुनने कैलाश से चले हैं सती के साथ अगस्त ऋषि के पास। सारी कथाएं भगवान शंकर से ही निकली हैं, पर फिर भी भगवान शंकर कथा सुनने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक सुनोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। श्रवण करोगे तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी तुम्हारी। मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, तुम्हारी जो मति है ना, बुद्धि, वो सती हो जाएगी। अनेकों से प्यार करने वाली स्त्री को व्यभिचारिणी कहते हैं, और एक पति से ही प्यार करने वाली को सती कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संतों की बुद्धि जो है वो सती है और संसारियों की बुद्धि व्यभिचारिणी है। समझ में आया कि नहीं आया? संसारियों की बुद्धि व्यभिचारिणी है क्योंकि अनेकों से प्यार करती है, और संत की जो बुद्धि है वो सती है क्योंकि वो एक ही से प्यार करती है। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि केवल एक से प्यार करना सीख लेगी, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य सफल हो जाए। ये भी मेरे, ये भी मेरे, ये भी मेरे, ये व्यभिचारिणी स्त्री की तरह है। और ना हम किसी के, न कोई हमारा, हम हैं उसी के और वो है हमारा। बस सती हो गई तुम्हारी बुद्धि। तो व्यभिचारिणी बुद्धि तो बहुत दिनों से तुम्हारे अंदर है, सती बुद्धि पैदा बनाओ। सती बुद्धि बनेगी कैसे? बोले यत्रोत्तमस् लोक गुणानुवादा प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विधाता तमेव नित्यम शृणुयाद अभीक्षण मतिम सतिम। सती निर्मल बुद्धि तुम्हें प्राप्त हो जाए। तुम समझ रहे हो कि हमारी जो बुद्धि इस समय है वो सबसे बढ़िया है, लेकिन अभी सबसे घटिया बुद्धि है तुम्हारी। परिवार तक सीमित रहने वाले व्यक्ति की बुद्धि घटिया घटिया है, अब परिवार से ऊपर उठकर परमात्मा से जुड़ जाने बुद्धि बढ़िया से बढ़िया है। बस सीधी सी बात है। पर भाई ये ध्यान रखना है, लोहा आग में पड़ा है तो गर्म रहेगा, और बाहर आ गया हाँ ठंडा हो गया। हाँ, तो जब तक तुम कथाएं सुनते रहोगे तुम्हारी बुद्धि भगवान से जुड़ी रहेगी, और कथाएं छूटी नहीं तो तुम्हारी बुद्धि फिर परिवार के साथ आसक्त होकर सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए लिखा हुआ है बराबर सुनते रहो। भगवान शंकर भी अगस्त ऋषि के यहाँ जाके कथा सुनते हैं। साधु संत एकांत में बैठ के शांत भगवान का चिंतन करते हैं। आप भी 1.5-2 घंटे शांत बैठ करके भगवान के शब्दों को कान से अंदर ले जा रहे हो। आप तपस्वी हो, तपस्वी हो। अच्छा,
बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर सती ने कथा ध्यान से सुन ली होती तो संशय न होता। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं पहले तो जग जननी कहा और जब वापस लौटे तो बोले दक्ष कुमारी, दक्ष की बिटिया है। क्यों? कथा में गई थी पर ध्यान से क्या? सांग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, सांग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। जब कथा में जा रहे हैं तो संग सती जग जननी भवानी, जग जननी जगन माता कहा। और जब वापिस लौटे क्या? चले संग दक्ष कुमार, दक्ष कुमारी कहे। ऐसा क्यों? बस सत्संग में गई तो थी लेकिन ध्यान से कथा नहीं सुनी। कथा में आए हो तो एकाग्र होकर के मन केवल वक्ता की ओर तुम्हारी दृष्टि हो और कान लगे हो। जब भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं गाय के कान वैसे लटके रहते हैं, पर जब बांसुरी बजाई प्रभु ने तो उत्तभित कर्ण फुटई पिबंत्या, गाय अपने कान ऊपर कर लेते हैं। नहीं समझ में आया? ऐसे लटके होंगे तो हो सकता कोई शब्द अंदर जाने में हो जाए, बाधा हो जाए। कान ऊपर कर लेते, एक एक शब्द अंदर जाता है। इसी तरह श्रोताओं को कथा में बैठकर एकदम एकाग्र होकर श्रवण करना चाहिए। सीता हरण हुआ और भगवान राम रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हा गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। सीता के वियोग में राम रो रहे हैं। भगवान शंकर ने दर्शन किया तो दूर ही से हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, आस काही चले वो मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय। सती सो दशा शंभु की देखी। सती ने देखा ये राजकुमार है, पत्नी के वियोग में पागल की तरह पूछ रहे हैं पशु पक्षियों से मेरी पत्नी को देखा हो तो बताओ। और भोलेनाथ इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। दूसरी ओर भगवान शंकर के मुख से गलत बात तो निकलती नहीं है कभी। और मैं आंखों से देख रही हूँ कि पशुओं से पक्षियों से वृक्षों से पूछ रहे हैं तुमने सीता को देखा हो, देख रहे तो बताओ। तो पागल ही थे। यद्यपि सती ने प्रकट नहीं कहा लेकिन भगवान शंकर समझ गए। और भगवान शंकर ने कहा सती तुम्हारा नारी स्वभाव है। नारी को डाउट जल्दी होता है। जरा सी भी कहीं कोई बात देखी कुछ न कुछ दाल में काला है। शंकर भगवान की जय। क्या समझ? सुनहु सती तब नारी स्वभाव। तुम्हारा स्वभाव नारियों वाला है। संशय असन धरी और कहो। ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और भगति में जासु सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुन धीरा। मैंने जिनकी कथा सुनी
जिन्हें भक्ति प्रदान की वो ये है, नर लीला कर रहे हैं। लेकिन एक बार संशय हो जाए तो दिमाग से निकलता नहीं। क्या? लागन उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहो। अनेक दृष्टांत दे के समझाया भगवान शंकर ने। जब भगवान ने देखा कि सती को संदेह बना ही हुआ है तो उन्होंने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 तो किन जाय परीक्षा ले हो, तो किम जाय परीक्षा ले हो, तब लग बैठ रहो बट छाही, तब लगी बैठ रहो बैठ जाई, जब लगी तुम आई हो मोहि पाई, जब लगी तुम आई हो मोहि पाई। सती अगर तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह है तो परीक्षा ले लो। मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, जब तक लौटोगी नहीं मैं यहीं बैठा रहूँ। आप भी चलो। भगवान ने कहा मुझे संशय हो तो चलो, मेरे लिए तो इष्ट तो रह रहा हूँ। सती चली। कैसे परीक्षा लेनी है? सीता बन जाओ। ये सीता के लिए व्याकुल हो रहे हैं, मेरी ओर दौड़ेंगे। मैं अंतरहित होकर भोलेनाथ से कहूँगी, उन्होंने मुझे भी नहीं पहचाना, ईश्वर कहाँ है। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होए चली पंथ तेहि जेहि आवत सुरभूप। बार बार विचार किया, सती सीता बन गई। यद्यपि लक्ष्मण ने देखा लेकिन बोले नहीं, पीछे थे, आगे प्रभु चल रहे हैं। तो देखे रोते रोते राम जब सीता के रूप में सती को देखा तो मुस्कुराने लगे। मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में करता हूँ प्रणाम। मातेश्वरी, भगवान शंकर को छोड़कर वन में अकेली कैसे घूम रही हो? क्या? जोर पाणी प्रभु कीन प्रणाम, जोर प्रणाम प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ वृष के तो, कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेली फिरऊ के हे तो, विपिन अकेली फिरऊ के ही है तो। संकेत है जवान स्त्री को पार्कों में बीहड़ रास्तों में अकेले नहीं जाना चाहिए। विपिन अकेले फिरऊ के ही है तो। सती के तो पसीना निकल आया, मैं सीता के रूप में हूँ और ये मुझे सती के रूप में कह रहा है। तुलसीदास जी ने बात नहीं लिखी जो शिव पुराण में लिखी है। ये जितनी अर्धालियाँ हैं इस प्रसंग की सब शिव पुराण से ली गई हैं, नारद के प्रसंग से लेके। सती ने पूछा कि भगवान शंकर सबसे महान देवता है, आदि देवता है, उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया? उन्होंने कहा, मातेश्वरी, एक बार भोलेनाथ ने गोलोक धाम में दिव्य सिंहासन बनवाई और उस पर मुझे बैठाला विष्णु के रूप में। मुझे विष्णु के रूप में उसमें बैठाला, पूजन किया कराया और कहा कि नारायण, मैं तो एकांत में चिंतन करने वाला हूँ, मुक्ति देने वाला हूँ। क्या? संसार पर जब संकट आए तो मैं अवतार लेकर के दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना करनी होगी। मैंने स्वीकृति दे दी थी, इसीलिए मैं राम बना हूँ और लीला कर रहा हूँ। वास्तव में भोलेनाथ सबसे बड़े हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ये स्वयंभू हैं,
स्वयं प्रकट होने वाले स्वयंभू हैं ये। इनके न माता न पिता, इनका न कोई माता है न इनकी कोई पिता है, न भ्राता है न सता है, स्वयं प्रकट होते हैं भोलेनाथ। सबके दादा गुरु हैं, दादा परदादा हैं, इनसे बड़ा कोई देवता दुनिया में नहीं है। भाग्यशाली है वे जन जो भोलेनाथ का चिंतन किया करते हैं। शंकर भगवान की हरे हरे। सती वापस लौटी हैं, विचार कर रही हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, जाय उतर अब दैयों कहा, जाए उतर अब दैयों कहा। मेरी बुद्धि कैसे कुंठित हो गई, मैंने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। अब वापिस जाके उत्तर क्या दूंगी, मन में संताप हुआ है। भगवान राम में थोड़ा चमत्कार भी दिखाया है। आगे देखा सीताराम लक्ष्मण तीनों आ रहे हैं। अरे मैंने तो 2 छोड़े थे, पीछे मुड़ के देखा वहाँ से भी तीनों आ रहे हैं। दाएं तरफ देखा तीनों, बाएं तरफ देखा तीनों, आकाश में देखा हजारों सिंहासनों में सीताराम विराजमान हैं और ऋषि महर्षि पूजन कर रहे हैं। सती के नेत्र बंद हो गए। भगवान ने फिर अपनी माया समेट ली, फिर वही 2 के 2 ही रह गए। इस संसार में 2 ही हैं, 2, सीता राम, पार्वती शिव, लक्ष्मी नारायण। किसी भी नाम को आप 4 से गुणा करो, 5 मिला दो, दोगुनी कर दो, 8 से भाग दोगे, 2 ही बचेंगे। अभी नहीं समझ में आया। एक अक्षर से लेकर 100 अक्षर तक का कोई भी नाम लोगे आप, दृष्टांत से समझ लो। 3 अक्षर का कोई नाम है, 3 को 4 से गुणा कर दो, कितना हुआ? 1 मिला दो, दुगना कर दो, 8 का भाग दे दो, कितने बचे? 4 अक्षर का कोई नाम लो, चौगुना कर दो, 1 मिला दो, 2 से गुणा कर दो, 8 से भाग दे दो। हाँ, 5 अक्षर, 4, 7, 8 सब, अंत में 2 ही बचे। संसार विस्तृत दिख रहा है, लेकिन अंत में 2 ही रह जाते, राम, सीताराम या राधे श्याम या विष्णु। तो सारा तो प्रकृति का है, मूल तो 2 ही। अब जब पहुंची सती शंकर भगवान के पास, तो भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, सती सही सही बोलना कि नारी सती कम बोलती है। बोलो शंकर भगवान की जय। लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। तुमने परीक्षा कैसे ली? सत्य बोलना, संकेत दे रहे हैं भगवान जी। बोले कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तुम जो कहा सत्य सब सोई। मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली। फिर गई क्यों थी तुम? बोले प्रणाम करने गई थी। गई थी यार के पास, पति आ गए, लेट लौटी, बिगड़ पड़े पति। कहाँ गई थी?
अमक की मृत्यु हो गई थी मेरी सहेली के पिता की, देखने गई, दुख में शामिल होने गए। झूठ बोल दिया कि नहीं बोल दिया? सत्य कहो सब बात, सफेद झूठ बोलोगे। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, मैंने परीक्षा नहीं ली। गई क्यों थी? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे नाय। उस समय प्रणाम नहीं किया था, प्रणाम करने गई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना। सती जो कीन शरम मन जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान किया सब नजारा सा। जिसे माँ के रूप में देख लिया और उसे पत्नी के रूप में कैसे मानो? यद्यपि निर्दोष है, लेकिन मैंने तो सीता के रूप में देख लिया, अब इसे स्वीकार नहीं करूँगा। भगवान का स्मरण किया। सती जब दूसरा शरीर ग्रहण करेगी तब पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। बताया नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए। बात दूसरे से वही करो जिसे सुनकर व्यक्ति प्रसन्न हो। जिसे सुनकर आगे वाला दुखी हो रहा है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों की आदत है, सुख देने वाली बात तो कम करेंगे, दुख देने वाली बात ज़्यादा करते हैं। अरे जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास? सीताराम। जो जो करेंगे सो भरेंगे, तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम चर्चा करके क्या फायदा उठा रहे हो? ये भी वाणी का दान है। सत्य बोलना, मीठा बोलना, प्रिय बोलना, जिस सत्य के आधार पर दूसरे को तकलीफ होने वाली है वो भी नहीं बोलना। माँ ब्रूया सत्यम अप्रिय। अरे भाई, कसाई के हाथ से गाय छूटी है, रास्ते में तो मिली, कसाई पीछे आके पूछता गाय यहाँ से गई है क्या कहोगे? अगर तुम्हारे झूठ बोलने से दूसरे के प्राण बच जाते हैं तो वो झूठ बोलना भी पाप नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रिय। अप्रिय नहीं। भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया कि अब जीवन में शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट महिला। इस शरीर से भेंट नहीं, कहा नहीं कि त्याग दिया तुमको। भाई शब्द का उच्चारण करो जो सामने वाले को सुख देने वाला। लेकिन व्यक्ति चाल उल्टी है ना। भगवान राम के जन्म अवसर पर शंकर जी गए और अंत में महल में भी पहुँचे और कौशल्याम्बा भगवान राम का हाथ दिखाती हैं तो धनुर्भंग तक तो सुना दिया, क्या क्या होना है इनका। आगे वनवास का प्रसंग है, नहीं सुना। माँ में जल्दी में हूँ जरा। क्यों? अभी जन्म हुआ है, मैं सुना दूं कि 14 वर्ष का वनवास भी होगा, आज ही से माँ रोना शुरू कर देगी कि नहीं? बोलो भाई। इसलिए धनुर्भंग तक, जानकी मंगल तक सुनाया, आगे वनवास नहीं सुनाया। और पाप आप वो शब्द बोलो, ये दान है, शब्द का भी दान। देखो, बाण है पति और वाणी है पत्नी। बाण से उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी वाणी से पीड़ा होती। नहीं समझ में आया? बाण और वाणी, बाण की पत्नी है वाणी। तुम्हारे शब्द से दूसरे के हृदय में पीड़ा हो, ये उचित नहीं। मीठा बोल। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।
कैलाश पहुंच के भगवान शंकर ने समाधि लगा ली है। शंकर भोले भंडारी हो तुम जन जन के अधिकारी। ओ शंकर भोले भंडारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, हम जन भोले भंडारी, हम जन जन को अधिकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। हो तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी। हाँ तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी। हाँ शंकर भोले भंडारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के जय हो। हितकारी। भोले बाबा की जय हो। वो गंगा की धार जटाओं में, गंगा की धार जटाओं में, वो गंगा की धार जटाओं में, गंगा की धार जटाओं में। वो माथे पे चंद्र कलाओं में, माथे पे चंद्र कलाओं। हाँ माथे पे चंद्र कलाओं में, माथे पे चंद्र कलाओं में। बाला सर्पों की डाली, माला सर्पों की डाली, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। हो ओए 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 ओए। देवों की करुण पुकार हुई, देवों की करुण पुकार हुई, देवों की करुण पुकार हुई, देवों की करुण पुकार हुई। वो कैलाशपति के द्वार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई। हाँ कैलाशपति के द्वार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई। सुन भाई बिकुल त्रिपुरारी, सुन भाई त्रिपुरारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। जय हो। भोलेनाथ की। शंकर भोले भंडारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। ओ भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर
शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय। जब सागर मंथन होने लगा, जब सागर मंथन होने लगा, जब सागर मंथन होने लगा, सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विष था निकला, तब कालकूट विष था किया। बन गई मुसीबत भारी, बन गई मुसीबत भारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। डम डम डमरू बाज उठा, डम डम डमरू जब बाज उठा, डम डम डमरू जब बाज उठा, डम डम डमरू जब बाज उठा, अमृत देवों को दान किया, अमृत देवों को दान किया, अमृत देवों को दान किया, अमृत देवों को दान किया। शिव ऐसे पर उपकारी, शिव ऐसे पर उपकारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर जय हो। आप सभी भक्तजनों को ये सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आप सभी प्रतीक्षारत रहते हैं। आइए आज के जो सहयोगी परिवार हैं, महानुभाव सर श्री सागरमल जी हावड़ा से 5100 रुपये, मुकेश कुमार गया जी से 1100 रुपये, सुनीता विरमानी जी रोहतक से 3100 रुपये, गुप्त दान 5200 रुपये, श्रीमती रीटा गुप्ता जी 1100 रुपये, भिवानी से इंद्रजीत जी दीवान 2100 रुपये, अमृतसर से हमारी बहन जी तृप्ता मेहता जी 3100 रुपये, गुप्त दान यमुनानगर से 5100 रुपये, गुप्त दान कुरुक्षेत्र से 2500, आगरा से ही गुप्त दान 3100 रुपये, श्रीमती इंदु प्रभा गर्ग जी इन्होंने 1 लाख रुपया दिया है आश्रम को। वो किस मद से दिया है उसके लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा। पूज्य सदगुरुदेव जी ने बार बार प्रेरित किया कि जिन्होंने भी यहाँ भगवान शिव को यहाँ स्थापना करवाई है, जिन्होंने शिवलिंग के रूप में, उनके लिए आप उनकी संभाल, उनका खर्चा, उनकी सेवा के लिए यहाँ आते रहें और उनकी सेवा के लिए कोई सहयोग भी करते रहें। तो उन्होंने ये कहा है कि 1 लाख रुपया
एफडी कर दी जाए मेरे नाम से या ट्रस्ट के नाम से, उसका जो भी ब्याज होगा वो भगवान की सेवा में लगे। जब तक मैं हूँ प्रयास करूँगी, मैं आती रहूँगी। और उसके बाद इसी 1 लाख रुपए की एफडी से जो है भगवान शंकर की मेरी तरफ से सेवा होती रहे। ये प्रेरणा है उन भक्तजनों के लिए जिन्होंने बाकी भी शिवलिंग जिन्होंने स्थापित कराए हैं। आइए आगे। नागर परिवार छादरा दिल्ली से 5100 रुपये, चुग परिवार दर्शना चुग जी हिसार से 2100 रुपये, तृप्ता सतपाल मदान 2100 रुपये, श्री राम नर्सरी गादियाबाद से 1100 रुपये ऐसा का सहयोग प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने शिवलिंग स्थापित कराए या मूर्तियां रखी हैं, बेटी के विवाह में दहेज देने के बाद भी जीवन भर जब बेटी आती है कुछ न कुछ दिया जाता है। इसी तरह जिन्होंने मूर्ति स्थापित की या शिवलिंग स्थापित कराए हैं, साल में कुछ न कुछ अनुदान आश्रम के लिए देते रहना चाहिए। कि उनकी मानवता है और उसका निर्वाह भी कुछ लोग कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा दो, थोड़ा दो, पर दो ज़रूर। उससे आपका कल्याण होगा और आप भगवान शंकर भी सोचेंगे कि इन्होंने हमसे नाता जोड़ रखा है, इसलिए इसका ध्यान रखा जाए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले बार बार दो। हे जी आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। भक्तों को शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को शिव निराश ना किया। माँ गाज से जो चाहा वरदान दे दिया, माँ गाज से जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण दे हरि बोले तार तार तू, आयो शरण दे हरि बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण दे हरि बोले तार तार दो, आयो शरण दे हरि बोले तार तार दो। हे आयो शरण दे हरि बोले तार तार दो, आयो शरण दे हरि बोले तार तार दो।
तेरी कृपा बिना यहाँ पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बिना यहाँ पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बिना यहाँ पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बिना यहाँ पत्ता हिले नहीं। लेते हैं श्वास तेरी दया से यहाँ सभी, लेते हैं श्वास तेरी दया से यहाँ सभी। कहे दास एक बार, कहे दास एक बार, मुझको निहार तू, मुझको निहार तू। आयो चरण तिहारी बोले बार बार दो, आयो चरण तिहारी बोले बार बार दो। आरती। हम जैसे ओंकारा बोले मरुद ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दांगे धारा हरे 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 महादेव। ये कानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन, रजवाहन साजे। हरे महादेव। दो बजे चार चतुर्भुज दस बजे सोए, बोले 10 बजते सोए, नाम रूप ने रखता, भोले जी को रूप ने रखता, भुवन जग मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला बनो माला मुंड माला दारी, भोले रुंड माला धारी, चंदन मृगमद सोए, केसर मृग मत सोहे, बाले जसगारे। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, तनिकाधिक ब्रह्मादिक, तनिकाधिक ब्रह्मादिक, बोधादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। हरि में दे जय कमंडल जागृत त्रिशूल धरता, भोले जागृत त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे, ओम अक्षर के माथे, है तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदू ब्रह्मचारी, भोले नंदू ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, शंकर जी के दर्शन पावत, माहे माहे अति बारी। ओम हरे 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 महादेव। ठाकुर स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रेम से गावे, कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हरे स्वामी, मन वांछे तो बल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा, बोला पार्वती का प्यारा, बोला पीते भंग प्याला, बोले रहते मत बाला, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव, मैं हरे दांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारा, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव मां
दो जिसका तुम्हें वो तुम्हें वो विद्यार ब्रह्म तुम्हें वो तुम्हें वो सर्वं मम देव देव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम माजलि शीतली करुण मंत्र पुष्पांजलि सेवंती कावकुल चंपक पाटलाब्जय पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी ताम पूजयामि शिव शंकर में प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण शिव शंकरा ओम भगवते साम सदाशिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि शरण पड़े की लाज है तुम राखो भोलेनाथ दोनों भुजा पसार के धरो चरण में मात सिया वर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम करो कल्याण जय धर्म के अधर्मिका प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की यर्चक चूड़ामणि ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी कृपाद्रि जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।